नमस्कार मित्रों। मनी डिकोडिंग के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मनी डिकोडिंग जैसे हमने कहा कि हमारी कुंडली में 2 6 11 2 6 11 अगर ऑपरेट नहीं है तो हमें नुकसान हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, आर्थिक परिस्थिति में जूझना पड़ सकता है। 2 और 6 के विषय में हमने बात कर ली। अभी 11 11th देखिए, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां भाव वहाँ का कारक भी गुरु है। लेकिन ये जो गुरु है, अब देखिए 360 डिग्री का पूरा सर्कल है। हमारे घर के वास्तु में भी 360 डिग्री है और हमारे चार्ट में यानी जन्मांक में हमारी कुंडली में 360 डिग्री है। तो ये जो 11th हाउस है, ये अगेन मतलब जो शुरू होता है मतलब फर्स्ट असेंडेंट से और 12वें घर में पूरा चार्ट खत्म होता है, तो ये 11वां है और ये डायरेक्ट प्रॉफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट है। मतलब बहुत ही आपके हाथ में आने वाला पैसा है, इधर आपके हाथ में आने वाला आपका लाभांश है। कोई भी लाभांश, कोई भी प्रॉफिट, ये आपके डायरेक्ट हाथ से कुछ ही अंतर पे है, तो इमीडिएट आपके हाथ पे कहा जाता है कि कैश इन हैंड। तो यहाँ पे जो लोग भी है, जैसे कि दोस्त, जान पहचान वाले, आपके सोशल गैदरिंग जो होती है, तो वो लोग डायरेक्ट आपके सामने है और अपफ्रंट मतलब आप खुल के इनसे बात कर सकते हैं, ये लोग हैं। अब 11वां भाव हमारे लाभांश के लिए है, तो डायरेक्ट मनी है। लेकिन 2 6 11 अगर ऑपरेट नहीं है, हमारी दशा अंतरदशा या हमारे प्लैनेट्स अगर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो हमें सावधानी कहाँ रखनी है? हमको 11th हाउस की रेमेडी है। तो 11th हाउस में हम हमारे घर का साउथ ईस्ट देखते हैं, अग्निकोण, हमारा किचन, द हार्ट ऑफ द होम। तो हमारे किचन की वहाँ पे अगर पहले तो साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, ये वास्तु का नियम कहता है। लेकिन अगर नहीं है तो एटलीस्ट साउथ ईस्ट में आप कोई भी अग्नि प्रधान पदार्थ रखते हैं तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ऐसा हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो किचन है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने किचन को साफ़ सुथरा रखें और इसमें धान्य की कमी ना हो। मसाले, खड़े मसाले जैसे दालचीनी हो गई, लौंग, इलायची, ये सब भरे रखें। ये मंगल के कारक है और ये काफ़ी सपोर्ट करता है। अब सावधानी कहाँ रखें? एक तो अपने सर्कल में, दोस्ती में। हमारा 11वें के सामने ठीक हमारा पंचम भाव है, जो कि हमारा मनोरंजन है, हमारा एंटरटेनमेंट और हमारे शौक का है। तो शौक पे अपने खर्चे कंट्रोल में करें, क्योंकि इसमें घी का काम हमारा सर्कल करता है। और आप जब भी कोई प्रॉफ़िट के लिए अगर किसी की सलाह लेते हो, किसी अपने दोस्त की, तो बहुत ही विश्वासु जो है और जो जानकार है, उसी की सलाह लें। जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, या तो आपके नए प्लानिंग्स हो गए, या तो अपने दोस्त के साथ कोई नया कामकाज शुरू करते हैं आप। लेकिन बहुत सावधानीपूर्वक करें, क्योंकि इसमें अगर 2 6 11 ऑपरेट नहीं है तो आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। शेयर मार्केट जैसे शॉर्टकट्स ना अपनाएं, बहुत ध्यान रखें। स्पेशली शेयर मार्केट पे हम आगे एक ज़रूर वीडियो बनाएंगे कि शेयर मार्केट में किन लोगों को काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन अपने घर का साउथ ईस्ट का ख्याल रखें। अपने लोगों से मैं ये नहीं कहता सावधान रहें, लेकिन बिल्कुल अपने कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन है वो ध्यान से करें। जो भी आपके हाथ में प्रॉफिट आता है तो ज़्यादा लालच ना करें, जो हाथ में आ रहा है उसे ले लें पहले, उसके बाद अगले की बात करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल के साथ हमेशा बने रहें। अपने खर्चों पे काबू रखें, दोस्तों को दिखावे के लिए ज़्यादा खर्च ना कर दें। तो 2 6 11 ऑपरेट अगर नहीं है तो हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि हमारे 5 8 12 तब ऑपरेट होते हैं। तो 5 हमारा मनोरंजन, जैसे मैंने कहा कि शौक हो गए हमारे, एंटरटेनमेंट, हमारे बच्चों पे ज़्यादा खर्चा हो गया। अष्टम भाव है हमारा, मतलब जो भी है वो लॉसेस आ गए। 12th हाउस जो आपको सफलता बहुत डिले देता है, काम रुक जाता है आपके। 8th हाउस में रुकावट पैदा होती है और 12वें भाव में व्यय होता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अपने घर के साउथ ईस्ट का बहुत ख्याल रखें। अगर वहाँ पे कोई रोड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ रही है, तो किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से उसकी रेमेडी अगर आप नहीं जानते तो कर लें। मैंने जैसे कहा कि वहाँ अग्नि तत्व का
होना बहुत ज़रूरी है। अगर किचन है तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे अग्नि होगा, लेकिन अगर नहीं है तो भी वहाँ पे आप किसी भी अग्नि प्रधान वस्तु या पदार्थ का उपयोग करेंगे तो वहाँ जो वहाँ की ऊर्जा है वो एक्टिव हो जाएगी और आपको सपोर्ट करेगी। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।